बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2024 में हमारा मसीहा दज्जाल आएगा, इजराइल कह रहा है। क्या आप जानते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के निकलने का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां बताई थी वो सब पूरी हो चुकी है। और यहूदी अपनी उसी आखिरी साजिश में लगे हैं कि किसी तरह मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां हैकल सुलेमानी तामीर कर दिया जाए, कि जिसे बनाने के बाद उसमें ये यहूदी 2000 साल पुराना वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वाला तख्त लाकर रखेंगे कि जिस पर वो अपने मसीहा मतलब दज्जाल को बिठाकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। इसीलिए इजराइल आजकल पूरे फिलिस्तीन को मिटाने पर लगा है और इसी जंग के दौरान ही उनका खास टारगेट है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ थर्ड टेम्पल मतलब हैकल सुलेमानी को तामीर कर दे। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1897 में ही यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर कर ली थी और आज वो अपनी इसी प्लानिंग को पूरा करने जा रहे हैं। यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना हैकल सुलेमानी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा मतलब दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम इस दुनिया पर राज कर ही नहीं सकते। आज से 100 साल पहले जब हिटलर ने इन्हीं इजराइल यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया तो यही इजरायली बच बचाकर एक नाव में सवार हुए थे और अपनी नाव पर लिख दिया था कि ये लोगों हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। उस वक्त सभी देशों ने हिटलर के डर से इन इजरायलियों को अपने पास जगह देने से साफ मना कर दिया था। लेकिन आखिर में जब ये यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे तो फिलिस्तीनी मुस्लिमों ने इन पर तरस खाया और अपने यहाँ रहने की छोटी सी जगह दे दी। लेकिन उसके बाद इन इजरायली लोगों ने वही काम किया जो उन्होंने हिंदुस्तान में किया था कि धीरे धीरे जिस कौम ने इन्हें अपने घर में रहने की जगह दी ये उन्हीं को आपस में लड़ाकर उनके मुल्क पर नाजायज कब्जा जमाने लगे। जैसे इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर सदियों तक जुल्म ढाया, ऐसे ही ये यहूदी 1946 के बाद से फिलिस्तीन पर कब्जा जमा कर वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते आए हैं और अब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनियों को अपनी बंदूकों का निशाना बना कर मार डाला है। मुस्लिम देश जैसे आज खामोश होकर बैठे हैं, सिर्फ बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं। दिन रात वो फिलिस्तीनी लोगों का खून बहाते देख रहे हैं लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। लगता है ऐसे ही हालात आगे भी रहेंगे, यहाँ तक कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा और फिर वो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को लेकर इन यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन अब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर गालिब आने लगा है तो अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारेंगे और फिर वो दज्जाल को पकड़कर कत्ल करेंगे और इन्हीं की वजह से मुसलमानों की सारी दुनिया पर आम हुकूमत हो। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की किताबें और हालात को गौर से पढ़े और अपने बड़े बड़े उलमा इकराम की माने तो शायद 3 से 4 सालों के अंदर ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो जाएगा। आजकल जो फिलिस्तीन में हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना हैकल सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं, तो अगर उन्होंने हैकल सुलेमानी तामीर कर लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल का निकलना कुछ दूर नहीं और अगर दज्जाल निकला तो उसके कुछ ही दिनों बाद इमाम मेहदी भी मुसलमानों के सामने जाहिर हो जाएंगे और फिर एक ऐसी जंग होगी कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त तुमको हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। अगर एक मुस्लिम बाप के 100 लड़के होंगे तो उस जंग में से 99 लड़के कत्ल कर दिए जाएंगे। एक एक आदमी 50-50 औरतों की अकेले रखवाली करेगा क्योंकि हर खानदान के बहुत से मर्दों को उस जंग में शहीद कर दिया जाएगा। सिर्फ औरतें ही औरतें बचेंगी, यहाँ तक कि 50 औरतों की रखवाली करने वाला सिर्फ एक ही मर्द होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ए लोगों, जब दज्जाल निकलेगा तो उस वक्त तुम सब खुरासान से काले झंडे निकलने का इंतज़ार करना। याद रखना, उस वक्त मेरी औलादों में से एक इंसान पैदा होगा कि जिसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला और उसकी माँ का नाम आमिना होगा। वो खुरासान की तरफ से काले झंडे लेकर निकलने वाले लश्कर की क़यादत करेगा।
तुम उसका इंतज़ार करना, वो दज्जाल से जंग लड़ेगा। ये इशारा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जिस वक्त दज्जाल से पहली जंग लड़ रहे होंगे, उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर अपना हाथ रखकर दमिश्क की जामा मस्जिद के एक मीनारे पर नाजिल होंगे और फिर दज्जाल को ढूंढकर उसे कत्ल करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को खुद ही नहीं पता होगा कि मैं वही मेहदी हूँ कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस मुसीबत के वक्त वही इंसान तमाम मुसलमानों को काफिरों के जुल्म से बचाएगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की एक एक सिफत बयान कर दी कि उनका चेहरा कैसा होगा, उनकी दाढ़ी कैसी होगी, उनके बाप का नाम क्या होगा, उनकी माँ का नाम क्या होगा। और जिस वक्त 40 मुल्कों के उलमा ए इकराम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ढूंढने निकलेंगे तो वो उस वक्त काबा का तवाफ कर रहे होंगे और उनकी उम्र भी तब 40 बरस हो चुकी होगी। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास 40 बरस की उम्र में पहली वही आई थी और तभी आपने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया था। हदीस में जो आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खुरासान के काले झंडे वाले लश्करों के साथ निकलेंगे और सबसे पहली जंग दज्जाल से लड़ेंगे, तो इससे तो साफ मालूम होता है कि दज्जाल पहले निकलेगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर बाद में होगा। दज्जाल जैसे ही निकलेगा तो वो सबसे पहले पूरी दुनिया का खाना पानी अपने कंट्रोल में करेगा और लोगों को एक एक दाने के लिए तरसाएगा। अब जो भी दज्जाल को अपना खुदा मान लेगा तो वो उसे खाना पानी सब कुछ देगा, लेकिन जो उसका इनकार करेगा तो वो उसे भूख व प्यास में तड़पता छोड़ देगा। यहाँ तक कि रिवायतों में है कि जिस वक्त दज्जाल आएगा उस वक्त लोग 2-2 3-3 महीने के भूखे प्यासे होंगे और भूख व प्यास की शिद्दत की वजह से ज़मीन को चाट रहे होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम धीरे धीरे इलाकों को फतेह करते जाएंगे, लेकिन दज्जाल उनके लश्कर से दूर भागेगा। एक सुबह दिमश्क की जामा मस्जिद में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे होंगे कि अचानक एक जोर की आवाज़ गूंजेगी तो सभी मुसलमान डरकर बाहर निकल आएंगे और आसमान की तरफ देखने लगेंगे तो उन्हें एक सफ़ेद बादल धीरे धीरे ज़मीन की तरफ उतरता नजर आएगा और फिर अचानक सभी मुसलमान अपनी आंखों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे दिमश्क की जामा मस्जिद के एक बड़े मीनारे पर उतरते नजर आएंगे। तो फरिश्ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उस मीनारे पर उतार कर वापस चले जाएंगे। अब दुनिया में आने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी असबाब के साथ वाबिस्ता हो जाएंगे। इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इशारा करेंगे कि सीढ़ी लाओ ताकि मैं इस मीनारे से नीचे उतरूं, तो जल्दी से इंतजाम किया जाएगा और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मीनारे से उतरकर मस्जिद में तशरीफ़ लाएंगे। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप फजर की नमाज़ पढ़ाइए, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, उस उम्मत का एक एक बंदा इमाम में, इसलिए नमाज आप ही पढ़ाओ। फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर फजर की नमाज पढ़ाएंगे। नमाज के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर ये सारा लश्कर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दज्जाल को कत्ल करने के लिए निकलेगा। दज्जाल को खबर हो जाएगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ चुके हैं और अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, तो वो सारी दुनिया में दनदनाता फिरेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दूर भागेगा। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे इस वक्त इज़राइल में मौजूद एक जगह मकाम लूत पर पकड़ लेंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ दज्जाल के सामने खड़े होंगे तो दज्जाली लश्कर के यहूदी अपने मसीहा दज्जाल को बचाने के लिए मुसलमानों के साथ जंग शुरू कर देंगे और उस वक्त एक बड़ी खूनरेज जंग होगी, लेकिन इस जंग में मुसलमानों की जीत होगी और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मकामे लूत पर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद सारी ज़मीन पर इस्लामी हुकूमत का बोलबाला होगा। दज्जाल इस ज़मीन पर पूरे 40 साल तक लोगों को गुमराह करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त एक दिन 1 साल के बराबर होगा और फिर दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और फिर तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। उसके बाद सभी दिन आम दिनों की
तरह होंगे। तो इस तरह से पूरे 40 साल तक दज्जाल इस ज़मीन पर हुकूमत करेगा और यहूदी इसकी क़यादत में मुसलमानों पर बेहद जुल्म ढाएंगे। लेकिन आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल का खात्मा करेंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद 60 सालों तक ज़मीन पर मुसलमानों के खलीफा बनकर हुकूमत करेंगे। और उन 60 सालों में इस कदर अल्लाह की तरफ से इस कदर बरकतें होंगी कि रिवायतों से मालूम होता है कि 1 से 10 लोगों का पेट भरने के लिए काफ़ी होगा। एक बकरी का गोश्त पूरे शहर के लिए काफ़ी हो जाएगा। और इस तरह फल व खेती की पैदावार बढ़ जाएगी। आजकल के हालात देखते हुए लगता नहीं कि अब वो वक्त दूर बचा है, क्योंकि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम व दज्जाल के निकलने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी भी निशानियां बताई वो सब पूरी नज़र आ रही है। यहूदी दिन रात इसी कोशिश में है कि वो किसी तरह हैकल सुलेमानी को तामीर करके अपने असली खुदा दज्जाल को इस दुनिया में ला सके। इसलिए आजकल इजराइल पूरे फ़िलिस्तीन को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो अभी तक की खबरों के मुताबिक गाज़ा पूरी तरह तबाह हो चुका है। हज़ारों मुसलमान मारे जा चुके हैं और यहूदियों ने पूरे गाज़ा पर कब्जा जमा कर 23 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म करने की प्लानिंग बना ली है। अगर इजराइल अपने इस मकसद में कामयाब हो गया और सभी 57 मुस्लिम देश तमाशा बनकर मासूम फिलिस्तीनियों को इस तरह कत्ल होते देख रहे हैं, तो वो वक्त दूर नहीं कि कुछ ही दिनों के बाद हमें दिल को चीर देने वाली ये खबर भी सुनने को मिले कि इजराइल ने मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू कर दी है। अल्लाह ताला फिलिस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और इन मुस्लिम देशों को ज़रा सा शर्म का पानी पिला दे कि उन्हें भी एहसास हो कि इस वक्त मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा की कैसी बेहुरमती की जा रही है। प्यारे व्यूअर, अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दीनी वीडियो अपने बच्चों को और अपनी घर की औरतों को, बच्चियों को ज़रूर दिखाएं ताकि हमारे बच्चे हमारे दिन को समझें। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। जज़ाकल्लाह खैर।